हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल का जो बुक है उसको समरी देखने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। ओके। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे विथ देसी एग्जांपल एंड सिंपल सिंपल वे में देखेंगे आज हम लोग। तो फर्स्ट जो चैप्टर है द मनी ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर, नो वन क्रेजी। ओके, कोई पागल नहीं है। मतलब मॉर्गन होसल क्या कहना चाहता है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में जो निचोड़ है उस वो निचोड़ देखने जा रहे हैं हम लोग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस चैप्टर में क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले जो है कि यहाँ पे क्या है, बुक का नाम और ऑथर। तो इस चैप्टर में यह चैप्टर मॉर्गन होसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इस बुक में पैसे और वेल्थ को समझाने का साइकोलॉजिकल एंगल बताया गया है। मतलब पैसे काम कैसे करता है, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि इंसान की सोच और माइंडसेट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ये आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चैप्टर वन का नाम नो वन क्रेजी, ये नाम क्यों है ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस ये जो नाम है मॉर्गन हसल, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम रखा है कि मॉर्गन हसल जो फर्स्ट चैप्टर का नाम रखे हैं कि नो वन क्रेजी, इसका मतलब क्या है और ये क्यों रखा है ना। हर इंसान पैसे को अपने अलग तरीके से देखता है, ठीक है। कोई कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत इजी है, कोई कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है इस जनरेशन में। तो यही कहना चाहता है कि हर इंसान पैसे को अलग तरीके से देखता है। किसी को लगता है स्टॉक मार्केट बेस्ट है, हम लोग में से किसी कोई कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेस्ट है, किसी को लगता है कि रियल इस्टेट सेफ है, कोई कहता है कि रियल इस्टेट सेफ है, और किसी को सिर्फ जॉब या सैलरी सिक्योर लगती है। कोई भी पागल नहीं है, सब अपने पास्ट एक्सपीरियंस और सिचुएशन के हिसाब से पैसे को समझने की कोशिश करता है। और इसका जो मोरल है, जो तुम्हें लगता है सही है वो किसी और के हिसाब से गलत हो सकता है, और वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हर इंसान का एक अपना अपना परसेप्शन है। कोई कहता है कि मतलब स्टॉक मार्केट सही है, कोई कहता है कि गवर्नमेंट जॉब सही है, कोई कहता है बिजनेस मतलब ये है। तो मतलब कोई पागल नहीं है, इसका जो है मतलब नो वंस क्रेजी। तो ये मतलब इसलिए रखा गया है क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, ठीक है। तो सबकी सोच अलग क्यों होती है, ये मतलब मर्गर हॉस्टल क्या कहते हैं कि मतलब सबकी सोच अलग क्यों होते हैं। तो पैसा को समझने का तरीका सिर्फ एजुकेशन या इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या, पैसे को समझने का तरीका सिर्फ एजुकेशन या इंटेलिजेंस, अगर कोई इंसान एजुकेटेड है और इंटेलिजेंस है, ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। अगर किसी इंसान ने पूरी लाइफ गरीबी में देखा है, तो वो पैसा बचाने में ज़्यादा बिलीव करेगा। अगर कोई मतलब गरीब है तो वो सोचेगा कि मतलब पैसा बचाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो पैसा बचाएंगे, ठीक है। अगर कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ है तो उसको रिस्क लेना और इन्वेस्ट नॉर्मल रहेगा। तो कोई जैसे मुकेश अंबानी का बेटा हुआ और अनिल अंबानी जो भी है, ये सब जो है ये लोग ना रिस्क लेगा, ये मतलब डरेगा नहीं रिस्क लेने में, क्योंकि ये लोग अमीर होते हैं। जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके फाइनेंस डिसीजन भी वैसे ही होते हैं। अब समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इस चैप्टर नंबर यानी नो वंस क्रेजी को, चैप्टर वन को हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल वन, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, मनोज और राहुल का एग्जांपल लो, ठीक है। एक मनोज है, एक लड़का है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो कहते हैं कि 2008 में जॉब करता था और उसने देखा कि स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा डूब गया। उसको लगेगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब क्या अब मनोज 2018 में जो ये हुआ था स्टॉक मार्केट में क्राइसिस, तो उसको लगेगा कि ये रिस्क है, ये मत लो, मतलब ये नहीं खेलना चाहिए, जुआ है, ठीक है। वही राहुल 2010 में जॉब में आया, जब मार्केट रिकवर हो गया था, उसको लगा कि मार्केट हमेशा बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग था। एग्जाम्पल टू, अमीर versus गरीब का माइंडसेट। ओके, तो रमेश होता है अमीर माइंडसेट। ओके,
तो रमेश जो होता है अमीर होता है और सुरेश मिडिल क्लास होता है। तो इन मॉर्गन हसल इन लोगों का सोच को मतलब बताते हैं कि ये अमीर सोच क्या होता है, पैसे को काम काम पे लगाओ यानी इन्वेस्ट करो। अमीर लोगों का सोच ऐसा होता है कि पैसे पैसे को काम पे लगाओ और इन्वेस्ट करो। और गरीब गरीब लोगों का सोच जो होता है, पैसे बैंक में रखो सेफ है। मतलब कहता है कि बैंक में रखो सेफ है। स्टॉक मार्केट और रियल इस्टेट में अपॉर्चुनिटी है। ये अमीर लोग का सोच होता है कि ये मतलब स्टॉक मार्केट और रियल इस्टेट जैसे रेंट में दे दिए आप, इसको रियल इस्टेट बोलते हैं। मैं अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक रिस्की है, मैं सिर्फ एफडी और सेविंग करूंगा। यानी गरीब गरीब लोग क्या करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि स्टॉक रिस्की है, मैं सिर्फ एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और सेविंग करूंगा। और वही जो होता है कि अमीर लोगों की सोच होता है कि रिस्क लेना से ग्रोथ आती है। अमीर लोगों की सोच कहते हैं कि रिस्क लोगे तो ग्रोथ आती है, और रिस्क मत लो, पैसा इंपॉर्टेंट है। गरीब लोगों की सोच क्या होता है, रिस्क मत लो, पैसा 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 इम्पोर्टेंट है। दोनों दोनों इसमें क्या बोलते हैं, मॉर्गन हसल बोलते हैं कि मॉर्गन हसल लिखते हैं इसमें दोनों अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सोच रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत नहीं है। मतलब दोनों मॉर्गन हसल करते हैं कि अगर पैसों को काम में लगाओ, इन्वेस्ट करो। और अमीर का सोच है, और गरीब गरीब का सोच क्या है, पैसा बैंक में रखो सेफ है। तो मॉर्गन हसल कहते हैं दोनों अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सोच रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत नहीं है। मतलब मॉर्गन हसल दोनों को सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, यहाँ मॉर्गन हसल फर्स्ट चैप्टर में क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब नॉन क्रेजी में फर्स्ट चैप्टर में तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि मॉर्गन हसल बताते हैं कि दूसरे लोगों का फाइनेंशियल माइंडसेट समझो। तो मॉर्गन हसल कहते हैं कि दूसरे लोगों का फाइनेंशियल माइंडसेट समझो, सिर्फ अपने सोच पे मत अटको। आपका जो सोच है उस पे मत अटको, दूसरे लोगों की फाइनेंशियल माइंडसेट समझो, मॉर्गन हसल कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट कहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। मॉर्गन हसल कहते हैं कि अपनी नॉलेज बढ़ाओ, नए फाइनेंशियल टूल और इन्वेस्ट के बारे में सीखो। मॉर्गन हसल आप लोगों को बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि नए फाइनेंशियल टूल्स और इन्वेस्ट के बारे में सीखने बोल रहे हैं हम लोगों को। फिर क्या कहते हैं कि समझो कि दुनिया में हर किसी का पैसा देखने का तरीका अलग है। मतलब सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। अगर पैसा को समझना है तो नए एक्सपीरियंस और नए लोगों से सीखना शुरू करो। आप अगर पैसा को समझना चाहते हैं तो नए एक्सपीरियंस और नए लोग से सीखने बोल रहे हैं मॉर्गन हसल। कंक्लूजन क्या कहते हैं कि सबके एक्सपीरियंस अलग है। कंक्लूजन जो है इसका, सबके अपना अपना सबका मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन स्टूपिड नहीं होता है, बस उस इंसान के एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। मतलब कोई कहता है कि मतलब जॉब करो, कोई कहता है कि मतलब फिक्स डिपॉजिट करो, कोई मतलब किसी को लगता है कि ये रिस्क रिस्क मत लो। तो सबका सबका अपना अपना ये होता है, पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिर क्या कहते हैं कंक्लूजन पॉइंट बुलेट नंबर 2 में, जो रिस्क तुम्हें रिस्की लगता है वो किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको कोई चीज़ स्टॉक मार्केट में मनी इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है, तो हो सकता है किसी अमीर को लगे, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी लगे। फिर कहते हैं सब अपनी सोच के मुताबिक पैसे हैंडल करते हैं, इसलिए नो वन क्रेजी। यानी सब अपने मुताबिक, कोई मतलब सब अपना अपना सोच है, सब अपने सोच के मुताबिक पैसे हैंडल करते हैं, इसलिए नो वन क्रेजी। जितना ज़्यादा सीखो उतना अच्छा अच्छी फाइनेंशियल डिसीजन लेगा। आप लोगों को मतलब मॉर्गन हसल इन कंक्लूजन ये बताते हैं कि जो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन स्टूपिड नहीं होता है, बस इंसान का एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। फिर कंक्लूजन में बोलते हैं कि जो रिस्क तुम्हें रिस्की लगता है वो और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर सब अपनी सोच के मुताबिक पैसे हैंडल करते हैं, इसलिए नो वन क्रेजी। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लोगे। तो आपको सीखने बोल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फर्स्ट चैप्टर जो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल, नो वन क्रेजी समझ चुके होंगे। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये समरी अच्छा लगा, इसी तरह अगर आप दूसरे चैप्टर का भी समरी चाहते हैं तो मेरे चैनल देसी बुक समरी को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो होगा चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, और उसका चैप्टर लक एंड रिस्क देखेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।